नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल विल्थ पर। आइए आज सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। इस साल देवोठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार और तुलसी विवाह 2 नवंबर 2025 रविवार को है। ऐसे में चलिए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक जालंधर नाम का राक्षस था, जिसने देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहते हैं कि उसकी पूजा की शक्ति से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने को कहा। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को कोई भंग नहीं कर सकता और उसकी भक्ति भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वो वृंदा के पास गए और उसे छूते ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की शक्तियां खत्म हो गई। इसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार जैसे ही मिला, वो बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप से जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में जन्म लिया और बाद में सीता हरण के वियोग का कष्ट भी झेलना पड़ा। धार्मिक कथा के अनुसार वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वह तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराता है, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। तो यह थी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर तुलसी जी की पूजा करती हैं और इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। विवाहितों के लिए तुलसी विवाह का दिन बहुत खास होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते में प्यार बढ़ता है। तो जानते हैं उन उपायों के बारे में। पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव हो तो इस दिन तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए और पूजा के बाद इस चुनरी को किसी सुहागन स्त्री को दान देना चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में डालकर इस जल से पूरे घर पर छिड़काव करें। खासकर पति पत्नी अपने बेडरूम में इस जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मकता दूर होती है और पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद भी दूर होते हैं। तुलसी विवाह के दिन पूजा के दौरान तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और गोधूली बेला में तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी आदि चढ़ाएं। इस उपाय को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी आज की कथा और कुछ जानकारी। आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे टेल विल्थ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।